कारणों से होता है, जनता भड़क गई। और दूसरा विदेशी हाथ भी होता है। जैसे आजकल लोग, पहले हमारे यहाँ इंडिया में आंदोलन था तो वो संसद तक नहीं जा पाए, लाल किले तक ही जाके रह गए और जनता भड़क जाती है, क्योंकि जनता में जो कमाने वाले लोग हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, बाकी जनता अपना ऐसी हैंड टू माउथ चल रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है। जबकि हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल कुछ टुकड़े टुकड़े जो गैंग होता है वो झूठ फैलाते हैं कि ये खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, पब्लिक भड़क जाती है। अब जैसे जो बांग्लादेश में हुआ तो उससे उन्हें क्या मिला? जब बांग्लादेश अमेरिका बन गया। श्रीलंका में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही नेपाल में भी लोगों ने आग लगवा दी। तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, बहुत ही खतरनाक है। सिचुएशन होती है कम ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एकदम उग्र हो जाए। पर वो लोग आज की जनरेशन, न्यू जनरेशन को भड़का देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। जबकि ये जो कदम था वहाँ की गवर्नमेंट ने उन कंपनियों के अगेंस्ट लिया था, ना कि अपनी जनता को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने के लिए लिया। पर लेकिन जो मिसगाइड करने वाले वो ऐसा मिसगाइड कर देते हैं कि ये हाल देश का हो जाता है। देखिए अब नेपाल में क्या हो रहा है। हेलो भाइयों, नमस्कार। देखो ये होता है इंटरनेट की। अभी तक तो हमने देश में विदेश में प्रदर्शन होते हुए देखे थे, जो प्रदर्शन बेरोजगारी के लिए, करप्शन के खिलाफ या वैसे भी होते थे। और पर पहली बार देखा है नेपाल के अंदर इंटरनेट मीडिया के बंद होते ही लोग कैसे भड़क गए हैं। और क्योंकि आजकल मीडिया और इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है, इससे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लोगों की रील चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, कमाई हो रही है, तो वो डर गए। जबकि वहाँ की गवर्नमेंट ने केवल विदेशी कंपनियों जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को ये कहा था कि अपने ऑफिस हमारे यहाँ खोलिए और उनका रजिस्ट्रेशन कराइए। और केवल टिकटॉक को छोड़ के किसी ने नहीं कराया, तो ये पब्लिक डर गई। और अब से पहले नेताओं के बच्चों की जो रील्स आ रही थी अमीरी की, जो गाड़ियों के साथ, लग्जरी के साथ, तो वो भी जनता को बुरा लग रहा था, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि नेता जो है वो जनता के सेवक होते हैं और वो ऐसे रिच डेमोस्ट्रेशन करते हैं। पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगता, नेता नेता की तरह रहे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब साइट, कई साइट्स पर बैन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका। टिकटॉक, वाइबर, ट्विटर ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। उस साइट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दरअसल सरकार ने सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर की समय सीमा तय की। 4 सितंबर को देर रात से इन पर बैन लगना शुरू हुआ और इसके बाद नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली इससे प्रभावित हुए। ये लोग इन साइट के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहते। इसके बाद परिवार से फोन पर बात करना और महंगा हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस रुक गया था इस पर। यूट्यूब और गिटहब जैसे साइट्स नहीं चलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। नेपाल सरकार फर्जी उकसाने वाली खबरों पर दरअसल रोक लगाना चाहती थी। सरकार का तर्क है कि कई साइट्स ऐसी खबरें चलाते हैं, सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों पर रोक लगाना मकसद है। नेपाल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया गया। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया। विरोध की आग धीरे धीरे नेपाल के कई शहरों में बढ़ती चली गई, जो बैन तक गई। और बैन के बाद पैम्फलेट और पोस्टर्स के साथ यही जेंजी की गई। मोदी सरकार के खिलाफ जेंजी ने बगावत की। जेंजी का मतलब है जनरेशन Z, और 13 से 28 साल की उम्र वाले जेंजी कहलाते हैं। 13 से 28 की जिनकी उम्र है वो जेंजी कैटेगरी में आते हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। ये पीढ़ी इंटरनेट की गोद में पली बड़ी है। इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई। इनका बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन, गेम्स और फेसबुक से शुरू हुआ। और समाजते इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब इन्होंने देखा है। इन्होंने ट्रोल, साइबर बुलिंग का सामना किया। इन लोगों की सोच और नजरिया पिछली जनरेशन से अलग। इनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, इनके लिए सीखने, संवाद करने और राय रखने का मंच भी है। कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी। नेपाल में इस आंदोलन को जेन ज़ी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। इस आंदोलन को नेपाल में किसी नेता ने खड़ा नहीं किया,
13 से 28 साल के युवाओं ने इसे खुद अपने दम पर खड़ा किया। नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। नेपाल के जेनजी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और इसी के बाद 13 से 28 साल के युवा सड़कों पर उतर आए। दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ लोग जेनजी कैटेगरी में आते हैं। मतलब दुनिया की करीब 30% आबादी जेनजी से जुड़ी है। एशिया में 25 से 30% जनसंख्या इसी एज ग्रुप की और भारत में भी 30% से ज्यादा आबादी जेनजी की है। नेपाल में करीब 25% युवा जेनजी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान गोले दागे गए। उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजती थी, को पता खोलना पड़ेगा। नेपाल सरकार एकदमै अब ये सरकार क्या कर रही? टैक्स का पैसा दे रहे, ये सरकार हमारे पैसों को बर्बाद कर रही। ट्रिप कहाँबाट आएगा छ त? हाम्रै ट्याक्स गरेको पैसाबाट। बहुत करप्टेड बन चुके हैं अभी। ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन